यह तीसरी आंख का अनोखा खजाना है। इसका एकमात्र सिंबॉलिक सिंबल तिलक है। जब ईसाई फकीर पहली बार साउथ आए तो उनमें से कुछ ने तिलक पहनना शुरू कर दिया। 1000 साल पहले वेटिकन कोर्ट में एक केस किया गया था क्योंकि यहाँ भेजे गए ईसाई फकीर जनेऊ, तिलक और लकड़ी के सैंडल पहनते थे और हिंदू साधुओं की तरह रहने लगे थे। ऐसा करने वाले फकीरों ने कहा, यह गलत नहीं है। तिलक या ये लकड़ी के सैंडल पहनकर हम हिंदू नहीं बन रहे हैं। यह पहली बार है जब हमने हिंदू समझ के बारे में जाना है कि अगर मेडिटेशन करते समय पैरों के नीचे एक छड़ी रखी जाए तो जो काम बिना छड़ी के महीनों में होता वह छड़ी से कुछ ही दिनों में हो सकता है। अगर हिंदू कुछ जानते हैं तो हम उसका इस्तेमाल न करके बेवकूफ होंगे। उन्होंने कहा कि 20,000 सालों से सभी ज्ञानियों ने अपनी जिंदगी एक ही काम में लगा दी है। हजारों सालों से जिनके ज्ञानियों की एक ही इच्छा रही है, दुनिया में छिपे सच को खोजना, जो दिखाई नहीं देता उसे दिखाना, उसे नजरअंदाज करना समझदारी नहीं है। लेकिन पिछले 200 सालों में एक ऐसी घटना हुई है जिससे हमें परेशानी हुई है। इस देश पर सैकड़ों बार हमले हुए हैं, लेकिन कोई भी हमलावर सही जगह पर हमला नहीं कर पाया। किसी ने दौलत लूटी, किसी ने जमीन पर कब्जा किया, किसी ने घर और महल ले लिए, लेकिन कोई भी हमारे होने की जड़ पर हमला नहीं कर पाया। पहली बार वेस्टर्न सभ्यता ने इस देश की जड़ पर हमला करना शुरू किया, और ऐसा करने का सबसे आसान तरीका था आपके इतिहास और आपके बीच एक गैप पैदा करना। फिर आपके पास कोई ताकत नहीं बचेगी। अगर आज वेस्टर्न सभ्यता को खत्म करना हो, 5 वेस्टर्न यूनिवर्सिटी को खत्म कर दो, वेस्टर्न कल्चर खत्म हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में कल्चर की असली नींव उसके ज्ञान के सोर्स है। इसकी जड़ें चेन में होती है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। अगर सिर्फ 2 पीढ़ियां इतिहास से दूर हो गईं, तो भविष्य बिखर जाएगा। इंसानों और जानवरों में फर्क होता है। जानवरों के पास अपनी पिछली पीढ़ियों का ज्ञान अपनी नई पीढ़ी को देने का कोई तरीका नहीं होता और कुछ मायने नहीं रखता। जब जानवर का बच्चा पैदा होता है तो उसे वहीं से जिंदगी शुरू करनी पड़ती है जहां उसके पिता ने छोड़ा था। जब उसका बच्चा पैदा होगा तो वह भी वहीं से शुरू करेगा जहां उसने छोड़ा था। उसे अपनी पिछली पीढ़ी का ज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन शिक्षा के जरिए इंसान अपने बच्चों को वहीं से जिंदगी शुरू करने में मदद कर सकते हैं जहां उन्होंने खुद खत्म की थी। इसी तरह विकास होता है। ज्ञान जहां से भी मिले उसका सम्मान करें, उससे सीखें और उसे अपनी जिंदगी में शामिल करें। जानवर ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आप इंसान हैं, इसलिए इस जिंदगी से जुड़े मूल्यों को समझें। आप जिंदगी के अनुभवों के अलावा भी कई सोर्स से सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने अंदर का बर्तन खाली रखना जरूरी है।